सीताराम। राम नाम से हम अपने पूर्वजों की मुक्ति कैसे करा सकते हैं, इसी विषय को हम जानेंगे। देखिए, इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये है कि अभी तुरंत ही कोई शांत हुआ है हमारे घर में, दूसरा है कि किसी को शांत हुए कुछ समय हो गया, कुछ महीने हो गए, कुछ वर्ष हो गए हैं। तो दोनों को हम समझेंगे कि किस प्रकार से किया जाए। देखिए, जो व्यक्ति तत्काल में शांत हुआ है घर में, जो व्यक्ति तत्काल में जिसका देहांत हुआ है, उसके लिए आपने देखा होगा कि 13 दिन का क्रियाक्रम का समय दिया जाता है। ये 13 दिन क्यों दिए जाते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई पुण्य काम किया हो या ना किया हो, कोई दान पुण्य किया हो या ना किया हो, कोई सत्कर्म किया हो या ना किया हो, उसके पीछे जो उसके वंशज हैं वो इन 13 दिनों में उसके लिए ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य सत्कर्म, नाम जप और भजन कीर्तन आदि करके उसको दान कर सके, जिसका पुण्य उसको प्राप्त हो सके। इसलिए ये 13 दिन दिए जाते हैं कि हम उस व्यक्ति के लिए जो शांत हो गया है उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म कर सके। अब आपको करना क्या है कि जब हमारे घर में कोई शांत हो जाता है तो हमारे कई सारे रिश्तेदार भी हमारे यहाँ आते हैं और घर के तो हम सदस्य रहते ही हैं। अब मान लीजिए इनकी संख्या 15-20 या जितनी भी संख्या आपके यहाँ हो रही हो, पूरे रिश्तेदारों को मिला करके और घर के लोगों को मिला करके आप सभी को दिन में 4-4 घंटे देने हैं। 4-4 घंटे प्रत्येक व्यक्ति को देने हैं। करना क्या है, राम नाम का या जिस नाम में भी आपकी प्रीति है उस नाम का जाप करना है। मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, श्री राम जय राम, इस महामंत्र का 45 से 50 मिनट में 1000 जाप हो जाता है। परंतु मान लीजिए कि 1 घंटे में आप 1000 जाप कर पाए, तो आपने 4 घंटे किया तो 4000 जाप आपने कर लिया। इसी प्रकार से जब कई लोग मिलकर के जाप करेंगे तो जाप की संख्या लाखों में हो जाएगी। लाखों में जब जाप की संख्या हो जाएगी और जाप करने के बाद, जैसे हमने अभी जाप किया 4 घंटे, या आप एक साथ नहीं कर पाते तो 2-2 घंटे सुबह शाम करके करिए, या जिस प्रकार से भी आपको ठीक लगे, परंतु 24 घंटे में 4 घंटे आप उस व्यक्ति को दीजिए जिसको आप अपना मानते थे, जिसके जाने का आपको वास्तविक में यदि दुख है तो उसके लिए कम से कम इतना सत्कर्म तो आपको करना ही चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि नाम से बड़ा सत्कर्म इस कलयुग में कुछ भी नहीं है। नाम से बड़ा पुण्य कर्म इस कलयुग में कुछ भी नहीं है। यदि आप नाम जप करके संकल्प के द्वारा उस गए हुए व्यक्ति को जो शांत हो गया है उसको यदि आप प्रदान करते हैं तो उससे बड़ा पुण्य आप उसको कुछ और दे नहीं सकते। तो करना क्या है कि 4 घंटे प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को जाप करना है जिस नाम में भी उसकी प्रीति है, और उसके बाद हाथ में संकल्प लेना है कि आज मैंने, हाथ में जल लेकर के संकल्प लेना है, मेरा नाम मतलब अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, जगह स्थान का नाम बोल करके, जिस जगह स्थान पे आप विराजमान हो उसका नाम बोल करके कहिए कि हे भगवान विष्णु या हे भगवान राम, या अपने इष्ट का नाम लेकर के, जिस भी देव का आपने नाम जाप किया उसका नाम आप लीजिए कि हे प्रभु, यह नाम जब जो मैंने आज जितना भी किया है इसका पूरा पुण्य मैं उस जो शांत हुई आत्मा है, जो व्यक्ति हमारे घर परिवार का, हमारे रिश्तेदारी का जो शांत हो गया, उसका नाम लेकर के कि उस व्यक्ति को मैं इसका पुण्य प्रदान करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कर ले तो आप लाखों की संख्या में उसको नाम जब प्रदान कर देंगे। और विश्वास मानिए, इन 13 दिन में किए हुए सत्कर्म का, पुण्य कर्म का प्रभाव कई गुना होता है। तो आपने यदि उसको लाखों में जाप करके प्रदान किया है तो वहां उसको करोड़ों की संख्या में प्राप्त होगा। और यह आपने कई बार संतों के मुंह से सुना होगा कि नाम का, एक नाम का हिसाब देना, वहां पर एक बार यमराज को भारी पड़ गया था। वो कथा नहीं सुनाएंगे, अन्यथा भारी पड़, लंबा हो जाएगा वीडियो। परंतु एक नाम का हिसाब देना यमराज को भारी पड़ जाता है, तो यहां पर तो आप लाखों की संख्या में करके उसको प्रदान कर रहे हैं संकल्प के द्वारा। और वह जो आत्मा होती है, जो पुण्य आत्मा है, जो शांत हुई जो आत्मा है, आप विश्वास मानिए 13 दिन तक वो यहीं रहते हैं। वो देखती है कि हम मेरे जाने के बाद मेरे पीछे के लोगों मेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं। जो मेरे पीछे के लोग हैं, मेरे जाने के बाद वो कितने दुखी हैं, क्या सत्कर्म कर रहे हैं मेरे लिए। तो 13 दिन तक जो भी सत्कर्म करके हम उस शांत हुई आत्मा को प्रदान करेंगे
वो उसको तत्क्षण प्राप्त होगा। और 13 दिन बाद, क्योंकि 13 दिन तक वह आत्मा यही रहती है, 13 दिन के बाद उसको जो है तो यमराज के यहाँ हाजिर होना पड़ता है। फिर उसका हिसाब किताब होता है कि तुमने जीवन पर्यंत इतना पाप किया, इतना पुण्य किया, और अभी 13 दिनों में तुम्हारे लिए इतना इतना पुण्य किया गया। ये ऊपर हिसाब होता है। और नाम जप से बड़ा पुण्य कलयुग में कुछ भी है ही नहीं। विश्वास मानिए आप नाम जप यदि करके लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में भी यदि आपके इतने रिश्तेदार नहीं करते हैं, इनको भी तो थोड़ा जानिए कि आपके रिश्तेदार कितना आपका भला चाहने वाले हैं। मुंह दिखावटी के लिए तो कोई भी आकर के दरवाजे पे, अरे राम राम राम, बड़ा अच्छा व्यक्ति था, हमको तो बड़ा दुख हुआ भैया, हमने रोटी नहीं खाई 4 दिन से। तो उसको थोड़ा परखिए। तो यदि वो शांत हुए व्यक्ति के लिए, यदि उसको वास्तविक में अपना मानता है, तो 4 घंटे बैठ करके उसकी मुक्ति के लिए नाम जप तो करेगा ना। यदि नहीं कर सकता तो जान लीजिए आप, जो व्यक्ति चला गया है वो भी इनको देखते देखते कि ये हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमें अपने रिश्तेदारों को मुंह दिखाना है, हमें रिश्तेदारों के लिए ये करना है, जीवन पर्यंत इनको देखते देखते चला गया वो। और आज अगर ये 4 व्यक्ति उसके लिए नाम जप नहीं कर पा रहे तो फिर समझ जाइए आप भी उसी मोह माया में लगे हुए हैं। हम तो देखते हैं कि किसी के घर में कोई शांत हुआ है तो जो रिश्तेदार आ रहे हैं, तो उसमें जो घर का मुखिया है उसको बेचारे का रोने का भी समय नहीं है। वो उन रिश्तेदारों के चाय और उसमें व्यवस्था में लगा रहता है। किसी को फोन करेगा, क्योंकि घर में तो चूल्हा जलता नहीं है, तो किसी को फोन करेगा, चाय बना के दे जाना, वो बाजार से समोसे ले आके नाश्ता करवा देना इनको। वो बेचारा इनके उसमें लगा हुआ है। तो थोड़ा आप भी देखिए कि ये रिश्तेदार कितने आपके हैं, तो इनसे नाम जप करवाइए। जो भी आए उसको कहिए, मुंह खोल करके कहिए, इसमें संकोच मत करिएगा। देखिए ये हमारे सबके निजी जीवन की बात है। हमको इस भवसागर से निकलना है कि नहीं निकलना, कि हमको इसी में फंसे रह जाना है। और यदि मान लीजिए कोई हमारा ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में सत्कर्म नहीं किया या खूब सत्कर्म किया हो, फिर भी उसके पीछे हमारा इतना तो कर्तव्य बनता है कि 13 दिन में हम उसको ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म करके, पुण्य कर्म करके उसको प्रदान करें। तो इन 13 दिनों में ज्यादा से ज्यादा गए हुए व्यक्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा नाम जप करके, संकल्प करके उसको प्रदान करिए। यही उसको वास्तविक श्रद्धांजलि होगी आपकी। तो ये आपको करना चाहिए। अब ये हो गया कि जिनको गए हुए कई कई वर्ष बीत गए हैं और हमको लगता है कि वो उनको दुर्गति को प्राप्त है, उनकी सदगति नहीं हुई, तो हम उनको कैसे सदगति कर सकते हैं नाम के द्वारा। देखिए, एक तो है कि आप प्रतिदिन अपने सामर्थ्य अनुसार नाम जप करिए और इसी प्रकार से संकल्प करके अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और गोत्र, जगह, स्थान का नाम बोल करके कहिए कि मैं अपने पितरों को, अपने पितृगण को, ज्ञात अज्ञात पितृगणों को यह नाम जप का पुण्य प्रदान करता हूं। इसमें मुख्य बात यह है कि जितने भी शुभ मुहूर्त आते हैं उनमें विशेष तौर पे आप नाम जप करके उनको प्रदान करेंगे तो वो कई कई गुना मल्टीपल होकर के उनको प्राप्त होंगे। अब ये शुभ मुहूर्त कौन कौन से, जितने भी हमारे त्योहार आते हैं वो सब शुभ मुहूर्त ही होते हैं। जैसे दीपावली सिद्ध मुहूर्त हो गया, होली सिद्ध मुहूर्त हो गया, ये पूरा नवरात्रे सिद्ध मुहूर्त हो गया, दशहरा सिद्ध मुहूर्त हो गया। तो जितने भी हमारे ये मुख्य त्योहार आते हैं ये सभी सिद्ध मुहूर्त हैं। और ये जो ग्रहण आदि भी लगते हैं ये भी सिद्ध मुहूर्त होते हैं। इनमें किए हुए नाम जप तप आदि का कई कई गुना ज्यादा फल होता है। तो यदि हम इसमें नाम जप करके अपने पितरों को संकल्प करके उनको प्रदान करें तो वो कई कई गुना मल्टीपल होकर के उनको प्राप्त होगा। तो सिद्ध मुहूर्त में विशेष तौर पे, वैसे आप प्रतिदिन कीजिए परंतु सिद्ध मुहूर्तों पे मत चूकिए। सिद्ध मुहूर्तों पे नाम जप करके उसका पुण्य अपने पितरों को संकल्प करके प्रदान कीजिए। ये जो पितृपक्ष आता है इसमें प्रयास करिए कि आप 5-6 दिन जाकर के गंगा जी के घाट पर बैठ करके आप नाम जप करिए। आप वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण का या गीता जी का गंगा जी के घाट पर बैठ करके पाठ करिए और उसका संकल्प करके उसका पुण्य अपने पितरों को प्रदान करिए। कई कई गुना ज्यादा फल होता है सिद्ध मुहूर्तों में। और ऐसे गंगा जी के तट पर या किसी भी नदी के किनारे बैठ करके जप तप करने का कई कई गुना फल है। और उसका फिर फल जो है तो संकल्प करके अपने पितरों को प्रदान कर दीजिए। तो ये बहुत सरल उपाय है। इस उपाय से हम जो व्यक्ति हमारे शांत हो गए हैं,
हमसे दूर चले गए हैं। हम चाहते हैं कि वो जीव आत्मा जहां भी रहे, हमारे यहां से जाने के बाद भी वह सदैव सुखी रहे। तो उसके लिए उसके पीछे आप पूरा अपना दम लगा करके नाम जप करिए और करवाइए अपने लोगों से। कम से कम 13 दिन तो एड़ी चोटी की ताकत लगा दीजिए। जितना नाम जप हम उसको करके दे सकते हैं उतना उसको दीजिए आप। यदि मान लीजिए ऐसे सब लोग नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा नियम बना दीजिए। 1-1 घंटा सबको बैठ के कीर्तन करना है, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से 1-1 घंटा नियम बना दीजिए। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर में, 1 घंटा शाम को, या 1.5 घंटा बना दीजिए। 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा दोपहर को और 1.5 घंटा शाम को। इस प्रकार से आप नियम बना दीजिए कि 13 दिन तक हम सभी इतने इतने देर बैठ करके कीर्तन करेंगे। वैसे हो सकता है अकेले अकेले व्यक्ति का मन ही ना लगे, परंतु जब सामूहिक में बैठ करके सब उसके लिए कीर्तन करेंगे, फिर संकल्प करके सभी अलग अलग संकल्प करके उसको प्रदान करेंगे, आहा, वो व्यक्ति, विश्वास मानिए, उस व्यक्ति की कभी दुर्गति होगी ही नहीं। वो व्यक्ति दुर्गति में जाएगा ही नहीं। जो अंत समय में आपने वो 13 दिन के क्रियाकर्म में आपने उसको नाम जप करके उसको पुण्य प्रदान किया है, संकल्प करके, विश्वास मानिए वो व्यक्ति दुर्गति को नहीं जाएगा। उसका मोक्ष निश्चित है, उसका मोक्ष होगा, वो सीधे भगवान के धाम को ही जाएगा। तो यह बहुत सरल उपाय है। इस उपाय से आप नाम जप के द्वारा अपने पितरों की, अपने पूर्वजों का मोक्ष करा सकते हैं। बोलिए सीताराम।